धर्म अव्यवहारिक है? क्या पूछ रहा हूं? क्या जैन धर्म अव्यवहारिक है? क्या राजा किसी को फांसी नहीं देगा, युद्ध नहीं करेगा? क्या जज फांसी नहीं देगा? कई बार लोग नहीं समझते थे, ऐसा ही बोल देते हैं, नहीं भैया फांसी देना पड़ती है इसलिए हम जज नहीं बनेंगे। नहीं, मैं किसी को फांसी नहीं देता हूं, उसका अपराध उसको फांसी देता है। जज को कभी भी पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पाप? क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सजा दे रहे, मैं नहीं दे रहा। ठीक, अब विचार कर, आगे चलो। सुदर्शन ने अब बोला, प्रतिकोण करने में आनंद नहीं आता, मैं क्या करूं? क्या कहा? प्रतिक्रमण करने में आनंद नहीं आता है तो मैं क्या करूं, मुझे मजा ही नहीं आता। प्रियदर्शन, तो सम्यक विचार करो, कहीं मिथ्या का उदय तो नहीं चल रहा है? क्या कहा? सरल दृष्टांत, आपके कमरे में मरी हुई बिल्ली पड़ी है, उसकी बदबू आ रही है और आप कह रहे हो उसको निकालने में आनंद नहीं है। दृष्टांत समझ में आया? हमारे कमरे में एक मरी हुई बिल्ली 4 दिन से पड़ी है, तो कितनी बदबू आएगी? बहुत बदबू। आपने कहा इसे निकालो, मैंने प्रतिक्रमण करो, तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं पंडित जी, इसको मत देखो, बाकी सब जगह झाड़ लो, आप इसे मत झाड़ लो, क्योंकि इसके निकालने में मुझे आनंद नहीं आता। तो सोचो तो क्या कह रहे हो तुम? हे आत्मा, तू चैतन्य महल में विकार रूपी मरी हुई हो, विकार उत्पन्न नहीं कह रहा हूं, विकार मरा हुआ क्यों? भूतकाल है ना, वो व्यपामी गया ना, वो तो वो छिपा हुआ पड़ा है, तू उसको रखना चाहता है, प्रतिक्रमण नहीं करना चाह रहे, मैंने उसको रखना चाहता है। तो फिर सम्यक विचार कर, कहीं मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है। विचार और तर्क हमें निगोज से नहीं बचा पाएंगे। मार्ग का निर्णय करो, मार्ग की भक्ति करो। क्या बोला? 2 शब्द बोले, मार्ग का निर्णय करो और मार्ग की भक्ति करो। मार्ग की भक्ति समझ में आती है? भक्ति करो मतलब, भक्ति मतलब ये नहीं होती ताली बजाओ भक्ति करो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का भाव समझो। जब जब भी हमें जिन वाणी में भक्ति शब्द मिलता है उसका भाव समझो। भक्ति अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अनुकरण। भक्ति मतलब प्रसन्नता पूर्वक अनुकरण। प्रसन्नता पूर्वक, अच्छा तुझे अच्छा लगेगा तो 24 घंटे अच्छा लगेगा, इसलिए भक्ति 24 घंटे होती है। क्या बोला हमने? भक्ति 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति कभी कभी होती है। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला? भक्ति 24 घंटे होती है और प्रवृत्ति कभी कभी होती है। तो हम भक्ति की प्रवृत्ति, भजन की प्रवृत्ति को तो समझते हैं भक्ति करी, तो वो तो कभी कभी होती है, लेकिन भक्ति तो सदाकाल होती है। भगवान आपको कब अच्छे लगते हैं? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, जब उनकी माला फेरते हैं उस समय, जिस समय हाथ जोड़ते हैं उस समय भगवान कब अच्छे लगते हैं? तो ये भक्ति कहलाती है। इसलिए तू मोक्ष मार्ग को, रत्नत्रय को अच्छा समझ करके प्रसन्नता पूर्वक अनुकरण कर, मार्ग की भक्ति कर। ठीक ठीक है? हुआ? अब आगे देखो, मार्ग का निर्णय भी करो, क्योंकि निर्णय के बिना भक्ति नहीं होगी। क्या बोला? मार्ग के निर्णय के बिना भक्ति नहीं होगी। आगे, स्वयं के दोषों की निंदा और पर के गुणों को कहने, सुनने, विचारने में समर्थ जीव ही प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। फिर से सुनो, स्वयं के दोषों की निंदा और पर के गुणों को कहने, सुनने और विचारने में समर्थ। पर के गुण कहने, सुनने, विचारने में समर्थ। मेहनत है, ये उल्टा उल्टा पाठ है। हमें दूसरों के दोषों की निंदा करने में बहुत आनंद आता है, दूसरों की बुराइयां करने में घंटों बीत जाती है, नहीं? और अपने दोस्त कहने में एकदम एक लाइन में भी घुमा फिरा के, क्यों? अपने दोस्त विचारने में ज्यादा, सही बताना ईमानदारी से, अपने दोस्त विचारने में ज्यादा मजा आता है कि दूसरों के दोस्त सुनने में सामर्थ? अपने दोस्त सुनने की सामर्थ ज्यादा है कि दूसरों के दोस्त? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहने, सुनने और विचारने में समर्थ जीव ही प्रतिक्रमण कर सकता है। पूरा डायलॉग बोलो, क्या बोला है?
क्या क्या? अपने दोष कहने में ताकत, सुनने की ताकत, विचारने की ताकत, और दूसरों के, हाँ अब ये बोलो, दूसरों के गुण कहने की ताकत, सुनने की ताकत और विचारने। बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, बिल्कुल ध्यान रखना बेटी। क्या हम लोग कैसा अनादि का मोह है, झट दूसरों की गलती पकड़ लेता है, उन्हें सुन लेगा, विचार कर लेगा और फिर चटकारे लेके बातें करेगा। हम वहां गए थे, वहां साधु ऐसे थे, वहां गए थे वो साधु ऐसे थे, और वहां गए उनके साधु ऐसे थे, और तेरे में नहीं, अपना तो उपभुवन करना चाहिए। अरे दूसरों का उपभुवन करना चाहिए और अपने दोष मिटाना चाहिए। दूसरों के दोष उपभुवन करना चाहिए, अपने दोष मिटाना चाहिए। ठीक, आगे चले। मेहनत है बहुत इन पाठों में। इसी के फल में आगे भी गुणी जन मिलेंगे। ओहो, एक बहुत बड़ी बात कह गई हम। आपको अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य भविष्य में चाहिए या नहीं चाहिए? केवली भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? गणधर भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आई, आज नींद आ रही है? फिर से, अच्छे गुरु देख करके तो डर लगता है, तो इनसे अच्छे गुरु कैसे मिलेंगे? स्कूल में बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं, मैथ का टीचर अच्छा नहीं है, और अच्छे टीचर मिलता है वो अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मुझे वो कहते फिजिक्स रट के आओ, केमिस्ट्री रट के आओ, खड़े हो जाओ, देखो कहाँ देख रहे, इधर चलो, हम लिख रहे, देखो सवाल देखो, ये बहुत टफ है, अच्छा होना चाहिए थोड़ा। अच्छा माने तेरी परिभाषा खराब को अच्छा है, खराब को अच्छा कहना है कि स्ट्रिक्ट को अच्छा कहना है? अब बड़ी मुसीबत है। स्ट्रिक्ट गुरु तो चाहिए नहीं और अच्छा गुरु चाहिए। बहुत कठिन कठिन पाठ है। बहुत सोचना, हमें क्यों नहीं मिले, हमें केवली क्यों नहीं मिले, हमें गणधर क्यों नहीं मिले, हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ विदेश क्षेत्र में, और यहाँ भी जन्म हुआ था तो जिस समय भगवान थे केवली, तो उस समय हम क्या कर रहे थे? ये बिल्कुल लिख लेना, अंदर अंदर चलता रहता है। ऐसे गुरु नहीं चाहिए, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। समझाएं लेकिन ऐसे नहीं समझाएं, टोकें। ओ ये भी सुन लो, एक गुरु का सबसे बड़ा गुरु होता है पापी शिष्य। हाँ, गुरु का सबसे बड़ा गुरु, ये क्या कहे, गुरु का सबसे बड़ा गुरु वो पापी शिष्य होता है। वो 24 घंटे सलाह देता है। जैसे खड़ा भी रहेगा ना, उसे तो नहीं डांट पड़ रही, दूसरे को डांट पड़ रही है, तो वो खड़े खड़े भी अंदर अंदर सोचे, देखो बेचारा रोएगा, बेचारा अब वो दुखी हो गई, इन्हें तो डांट दिया, ये तो 1 मिनट में कह के फ्री हो गए, तो वेद विज्ञान कर लेंगे, तो शांत हो जाएंगे। वो बेचारा 24 घंटे में कितना कर्म बांधेगा। ऐसे नहीं डांटना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इनकी जगह मैं गुरु होता, बड़े प्यार से करना चाहिए। आखिर नए नए जीव हैं, नई उम्र के जीव हैं। अब बॉम्बे का गुरु, क्या बॉम्बे का कोमल युवक है, साधु बने तो धीरे धीरे हो ना, 24 घंटे सलाह सोचता रहता, सोचता दे नहीं पाता। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे डांटना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। अब जिस शिष्यता का सबसे बड़ा सत्यानाश है, जज को कैसा डिसीजन देना चाहिए और किसी को नहीं सोचना है, जज को सोचना है। आप कर्मों में कह सकते हो, कर्म को ऐसे दंड नहीं देना चाहिए, ज्ञानावंडी का ऐसा उदय नहीं आना चाहिए, मोहिनी का ऐसा उदय नहीं आना चाहिए, कह सकते हो आप। ध्यान रखना, गुरु के गुरु बनना सबसे बड़ा पाप है, बहुत ही कठिन काम है। दिन भर चलता रहता है, दिन भर ऐसे बोल देते, जब तो कोई आता नहीं है, जब तो बस लोग भागते हैं। भले उनके मुंह के सामने कोई कुछ नहीं कहता, उनका पुण्य का उदय है ना, थोड़ा उनका थोड़ा प्रभाव नहीं हो गया ना, थोड़ा सा, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मांगी देखो, अभी सब उनसे छड़कते हैं, सब उनसे। हम तो उनके पास गए थे तो इतने प्रेम से बात की थी, आ जाओ हमारे संग में। हमारे एक आरिका ज्ञानमती माता जी है, जम्मू स्वामी उधर है,
हस्तिनापुर में उन्होंने एक किताब लिखी है, मेरी स्मृतियाँ एक किताब लिखी, बहुत अच्छी, पढ़ने लायक है। तो उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी है, जब मैंने दीक्षा ली तो मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि शिष्यों की चोरी होती है। बड़े बड़े गुरु शिष्य की चोरी कर ले जाती है। ऐसा लिखा है उन्होंने। शिष्य की चोरी समझ में आई? शिष्य की चोरी होती कि नहीं होती है? नहीं समझ में आया? देखो, जैसे आपका संग बहुत अच्छा है, बहुत अनुशासन है, और आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, आपका प्रभावक व्यक्तित्व है, आप प्रवचन भी अच्छा करते हो, लिखते भी अच्छे हो, तो लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? भिन्न संग वाले लोग जब भी आपसे मिलेंगे और जब समाचारी करेंगे, समाचारी, तब उस समय ऐसी ऐसी बातें करेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत गुरु अच्छे हैं, हमारे तो कम दंड देते हैं, हमें तो सुविधा भी बहुत है, आपके यहाँ तो बहुत टफ है। तो धीरे धीरे उसका मन ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर कर देंगे, एक बार आके देखो हमारे यहाँ, हमारे संग में भी साधना करके देखो। ऐसे धीरे से उसको चुरा ले जाएंगे। ऐसे उनकी कितने शिष्यों की चोरी हुई, तो उन्होंने लिखा शिष्यों की चोरी हो जाती है। चोरी समझ में आ गई? दूसरों का प्रभावक शिष्य को अपना शिष्य बना लेना, ये चोरी है। प्रलोभन दे करके, हमारे यहाँ इतना बढ़िया सुविधा है, खाने की, पीने की, ठहरने की, आवास की, और अभी तो देखो गर्मी बहुत पड़ती है ना दिल्ली साइड, तो हम लोगों ने तो एसी लगवा रखा है। इतनी कुशल साधना चालिस और कमरे में अगरबत्ती लगा दो तो बहुत अच्छा उसका खुशबू आती है, और म्यूजिक बजाते हैं हम लोग मोबाइल पे, एकदम भगवान का नाम वो मोबाइल पढ़ता है, हम केवल सुनते हैं। ऐसे चोर बहुत हैं। क्या है? कौन से चोर बहु फिरत हैं? विषय चोर बहु फिरत है। हाँ भैया, ऐसे चोरों से सावधान रहना, निगोद में पहुंचा देंगे आराम से वो। तो समझ में आया? स्वयं के गुणों का विकास हो सकेगा। 5 वर्ष का बालक, हाँ, शिष्य कैसा होना चाहिए? जब 5 वर्ष का बालक कक्षा 1 में भर्ती होता था पुराने जमाने, आजकल 3 साल का हो जाता है, नर्सरी में कहलाता है। 5 वर्ष का बालक व्यवस्थित अध्ययन करके डॉक्टर बन सकता है, तो मैं भगवान क्यों नहीं बन सकता? कैसा समर्पण करना गुरु के सामने, कैसा? जैसे एक बालक, 5 साल का अबोध बालक स्कूल में जाता है, क्रम से व्यवस्थित पढ़ता एक दिन डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, ऐसे एक दिन में गुरु के चरणों में व्यवस्थित होकर के, हाँ, क्या करके? व्यवस्थित होकर के एक दिन भगवान बन जाऊंगा। दीनता ना देखो, प्रभुता देखो। दोष होने पर भी अपने में दीनता नहीं देखो, प्रभुता देखो। क्या होने पर भी? दोष होने पर भी। ठीक है? गुणीजनों के बीच में रहने से, गुणीजनों के बीच उपेक्षा, हास्य, दीनता, शोषित, घुटन का अनुभव करने से आचार से सिद्धों तक का निषेध आ गया। आचार से शिष्य, कहां तक? सिद्ध तक, शिष्य नहीं, आचार्यों से सिद्ध तक का निषेध आ गया। फिर से सुनना, अच्छा, बहुत काम का है। क्या कहना है? अच्छे संग में रहने पर बहुत दिक्कत आती है। क्या बोला हमने? कौन को? मोह को। और जो मोह का फेवर करेगा उस शिष्य को बहुत दिक्कत आई। जब सारे ही लोग अच्छे से होते हैं ना, अच्छे पढ़ते हो, तो जो नहीं पढ़ने वाला होता उसे बड़ी तकलीफ होती है। जो आएगा, पर मत करो, छो पढ़ो, देख कैसे पढ़ते हैं, और उसको बड़ी तकलीफ। तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो नहीं पढ़ते। स्कूल होता है, स्कूल पहले दिन कक्षा 9 में 100 बच्चे भर्ती हुए, सब नए नए थे, कोई किसी को नहीं जानता था। एक सप्ताह बाद ऑटोमेटिक 10 बच्चे सिगरेट पीने लगे वाले तो एक ग्रुप में आ गए, 20 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले आगे की बेंचों पे आ गए, 20 गधा बच्चे पीछे की बेंच पे चले गए। कौन ने छांटा इनको? 5 बंक मारने वाले बाहर गेट आउट हो गए, 10 होमवर्क नहीं करने वाले एक तरफ बैठ जाते कोने में जाके, गुरु देख ही ना पाए, होमवर्क नहीं किया उन्होंने। कुछ लोग दूसरों की कॉपी से होमवर्क करने के मूड में रहते,
कुछ अपना होमवर्क खुद करते। इतनी सारी क्वालिटी कौन ने छांटी? कौन ने छांटी? ऐसे ही दीक्षा लेते समय तो सब एक जैसे लगते हैं, इसके बाद छटनी हो जाती है, छटनी होती जाती है अंदर अंदर। जिसको जिसकी रुचि होती है, जिसको प्रमाद की रुचि है तो प्रमाद वाले 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भक्ति करने वाले 4 अलग हो जाएंगे, साधना करने वाले अलग हो जाएंगे, मौन वाले अलग हो जाएंगे, लेखन करने वाले अलग हो जाएंगे। अब अपनी रुचि भगवान बनने की हो तो भगवान बनने वाला ग्रुप बनाना। क्या कहा? हाँ, चलो आगे चले। तो उपेक्षा, दीनता, शोषित, घुटन, ये तो हो गया ना। हाँ, इसके फल में विपरीत शिथिलाचारी गुरु मिलेंगे, पापी प्रमादी गुरु मिलेंगे, तो हम अपने को मूर्खों अज्ञानियों में श्रेष्ठ अनुभव होंगे। हाँ भैया, अच्छे गुरुओं के बीच, हाँ बहुत अच्छी, एक अच्छा वाक्य बोल रहा हूँ। ज्ञानी का शिष्य बनना कि मूर्खों का गुरु बनना? क्या बोला? बोलो। आप चाहो तो करोड़ों मूर्खों के गुरु बन सकते हो बड़े आराम से, बन सकते हो बड़े आराम से। करोड़ों फॉलोअर मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, काय पे जो तुम्हारे काय फॉलोअर जो कहलाता तुम्हारा, लाखों करोड़ों मूर्खों के गुरु हम अनंत बार बने, कोई फायदा नहीं। एक बार सच्चे गुरु के शिष्य बन जाओ, भगवान बन जाओ। समझ में आई बात? सोचना खूब, बहुत जोरदार है। गुणों में हिरास होगा, मान की पूर्ति होगी, भविष्य में भी बेही मिलेंगे। गुणहीनों को देखकर भी तो हम आलोचना करते हैं, और शिथिलाचारी अज्ञानी ही हैं कि सभी शिथिलाचारी अज्ञानी हैं। तो हम तो महाभागशाली, हमें गुरु अच्छे मिले हैं, तब हम द्वेष, आलोचना, घृणा, ईर्षा, ग्लानि, जुगुप्सा करते करते ब्रह्मचर्य नष्ट कर देंगे। आत्मीय स्नेह से समझाएंगे, उसको समझाया। अब फिर प्रश्न आ गया, सबके सामने तो नहीं टोकना चाहिए, आपके दोस्त सबके सामने कहना कि नहीं, प्रश्न ये। सोचो भाई, भगवान सुनना सबके सामने अच्छा लगता है, और टोकना अब अभी इस ताकत रखना पड़ेगी कि सबके सामने वो हमको टोक देवे तो हमारी शिष्यता होगी। क्यों? हमारे गुरुजी सबके सामने टोकते थे, सबके सामने टोकते थे, तो सबको ये शिकायत होती थी, सबके सामने इज्जत खराब कर दी। कौन की इज्जत? मोह की। कौन की इज्जत खराब कर दी? तो हमने गुरुजी से कहा कि आप सबके सामने मत डांटा करो, अच्छा नहीं लगता, इससे आपकी भी इज्जत जाती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, तू मेरी इज्जत जाने की चिंता मत कर। मिथ्या दृष्टि मेरी इज्जत कर नहीं पाएंगे, और सम्यक दृष्टि होंगे वहां इज्जत जाएगी नहीं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि मेरी इज्जत कर नहीं पाएंगे, और सम्यक दृष्टि में मेरी इज्जत नहीं जाएगी। तू मेरी चिंता छोड़ दे। तो मैं फिर आप सबके सामने डांटोगे? बोले हाँ, तुझे रहना हो तो रहने जा, नो कंडीशन, हम सबके सामने डांटेंगे, बिल्कुल सबके सामने। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हो? बोले यदि मैं अकेला में डांटूंगा ना तो तेरा मान कसाय पुष्ट होगी, और सबके सामने डांटूंगा तो तेरे मान कसाय का भूत उतरेगा। अब बहुत तेरे को लगेगा सबके सामने मेरी इज्जत, तो तू नक्की कर, तेरे आत्मा की इज्जत की शरीर की इज्जत, आत्मा की इज्जत की कर्मों की इज्जत, आत्मा की इज्जत की कसायों की इज्जत तुझे कौन सी रखनी है? रोक, सोच। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है आप सबके सामने डांटना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सबके सामने डांट पड़ी, भरी सभा में हजारों पब्लिक बैठी, सैकड़ों, तो भी डांट पड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप परीक्षा ले रहे हो। तो मैंने फिर बहुत मेहनत करी, वो बता रहा हूँ आपको, मेहनत की वो बता रहा हूँ।
तो फिर पंडित साहब ने बड़ी करुणा से समझाया, बेटा जो दोष तुम में वो सब में है। क्या कहा? तो तुम्हारे माध्यम से हम सबको बता देते। अब एक एक को बुलाएं, इनको आधा घंटा दे, इनको बुला के फिर आधा घंटा दे, इनको बुला के आधा घंटा दे, एक ही बात को हम आधा घंटा बोलें तो कॉमन बोल दे ये अच्छा है कि एक एक का बोले? बोलो। इसलिए गुरु से हमेशा सोचना कि वो हमें अपने दोस्त अकेले में ना बताएं। लिखो, हमें हमारे गुरु हमारे दोस्त अकेले में ना बताएं, क्योंकि वो सबके ही दोस्त हैं। आपने देखा है जब टीबी होती है ना, सब मरीजों को तो इकट्ठा बिठा लेती, तुम सबको टीबी हुई है, इस कारण से हुई है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। होता है कि नहीं होता है? तो जैसे सारे बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाते हैं, ऐसे गुरु सबके सामने दोष मिटाते हैं। क्या कहा? ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। फिर उन्होंने एक बहुत करुणा से दृष्टांत दिया। सुमर, यदि भरी सभा में तुम बैठे हो 5000 पब्लिक में और कोई बिच्छू या कोई सर्प तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो मैं अकेले में कमरे में 1 घंटे बाद बुला के उतारूं? क्या करना है बोलो? क्या करना चाहिए? अभी इस सब के बीच में किसी के ऊपर कॉकरोच चढ़ जाए या कुछ चढ़ जाए तो क्या करोगे आप? एकदम झट उड़ा देंगे, उसको हटा देंगे एकदम जोर से। तो इसमें कोई शंका शर्म की बात है? बोलो, यदि मेरा काजल लग गया, कुछ लग गया, तो सबके सामने बोलोगे? नहीं, 1 घंटा बाद बोलेगी, तब तो वीडियो बनने दो। क्या करोगे बोलो? अरे उसका दोस्त तत्काल मिटा देने लायक है। धन्य है वे गुरु जो तत्काल दोषों को मिटा देते। ऐसे गुरु सदा मिलो। क्या बोलते हैं? ते गुरु मेरे और रहो और बसो, बे गुरु सदा और बसो। कौन से? लिखना लिस्ट, कैसे गुरु चाहिए बिल्कुल लिखना। आज दिन भर मेहनत करना तो आपको असली केवली, असली नकली नहीं होते, माने केवली भगवान, सुन केवली गढ़धर आचार्य भगवान मिलेंगे। और नहीं तो हम संसार सागर में डूबते ही रहेंगे। अनंत बार गुरु मिले, ध्यान रखना, अनंत बार संसार में डुबाने वाले गुरु कदम कदम पर मिले हैं। क्या कहा? संसार सागर में अनंत बार भव सागर में डुबाने वाले गुरु कदम कदम पे हैं, घूम रहे हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय साज की टीका में लिखा, पहली गाथा की टीका में, परस्पर आचार्यत्व करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर आचार्यत्व करते हैं। आचार्यत्व का क्या मतलब? आचार्यत्व करते मैंने उनको मार्गदर्शन देते। तू भी सिगरेट पी, तू भी ऐसे लड़ा कर, दब के मत रह, तूने क्या चूड़ी पहनी है, लड़। ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते। पाप करने वाले, पाप बताने वाले, व्यापार ऐसे कर, नंबर 2 कर, सेटिंग करना सीख, चतुर बनना सीख, रिश्वत भी खाओ पता भी ना लगे। ऐसे गुरु कदम कदम पर मिलते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो इसलिए छोड़ दिया उसको। वहाँ खोटी पढ़ाई का गुरु बनना पड़ता था। बिल्कुल खोटे काम सिखाए जाते हैं कॉलेज में। सुनने के कैसा लग रहा होगा? लंबी लिस्ट है मेरे पास। मैंने कहा मैं वो पाप करने से अच्छा ये करूं। वहां भी 2 घंटे पढ़ाता था, यहाँ भी 2 घंटे पढ़ा रहा। यहाँ मुझे बहुत शांति है। वो मिथ्या गुरु बनने से बढ़िया है। समझ में आया? अब आप चक्कर में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। माने वहां का सब खोटी पढ़ाई है, एकदम खोटी पढ़ाई। चौकी पढ़ाई तो आज है, ठीक। परंतु हजारों शिष्यों को पृथक पृथक एक ही दोस्त के लिए कहना भी कहां तक सत्य है। गुरु को कैसे दोष निकालना ये गुरु जानते हैं। किसके दोष निकालने हैं उनकी सूझबूझ, हम उन पर शंका नहीं कर सकते। गुरु पर शंका नहीं कर सकते। जब हम भगवान हैं
बहुत बढ़िया डायलॉग। जब हम भगवान हैं तो देह एवं उदय का मान क्यों? जब हम भगवान हैं तो देह और उदय का मान क्यों? हमें नश्वर देह की चिंता क्यों हो रही है? क्या हम राजकुमार हैं या थे, यह बड़ी बात है, या हम भगवान हैं और भगवान बनेंगे, ये बड़ी बात है? जरा सोचो, ये दोनों राजकुमार थे। एक रहता है थोड़ा, हम बहुत छोड़ के आए, तो हम राजकुमार थे, हैं, ये बड़ी बात है, या हम भगवान थे, हैं और बनेंगे, ये बड़ी बात है? जरा सोचो, दोष कैसे भी निकले इसमें ही हमारा हित है। क्या बोला? दोष कैसे भी निकल जाए इसमें हमारा। गुरु में शंका करके उन्हें सलाह देने की सोच, उनमें कमी निकालना हो ही तो गुरु का गुरु बनना है। ऐसा मोह गुरु के एकांत में ले जाकर मारेगा। ये तो मैंने बहुत देखा है, बहुत। जब गुरु के सामने रहते हैं तो ऐसा लगता है हम तो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, हमें क्या, हम तो कहीं भी रह लेंगे। और कहीं रहे वो मरे, पक्का है, मैंने खूब देखा है। बिल्कुल अकेले में रहकर ही सारे पाप होते हैं। अकेले में ही मोह के पोषक गुरु श्रावक बहुत मिल जाती है। लोग ऐसी ऐसी सलाह देती, तो पंचम काल है ना, इतना ढीला तो चलता है ना, ऐसे कहने वाले खूब मिल जाएंगे। ठीक, सावधान, मोह के उदय से भिन्न कहो ही मत। हाँ, द्रव्यानी क्या कह रहा था? मोह के उदय से भिन्न छू, मोह थी जुदा छू, मोह मने अड़तोय, राग मने अड़तोय। तो मोह से भिन्न भगवान कहो ही मत, अनुभव भी करो। गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कहो ही नहीं, अनुभवो भी। कुछ कह गए हैं। एक बात बताऊं, गुरु बहुत चतुर होते हैं। जो गुरु मक्खन लगाता है ना, वो समझ जाते हैं कहीं गलती करी है। आज ही इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आज ही इतने मीठे मीठे क्यों बोल रहे हैं? आज ही अच्छी अच्छी बातें क्यों बता रहे हैं? नहीं समझ में आया? छोटा सा बच्चा होता है ना 8 साल का, उससे कोई गलती हो जाए ना तो मम्मी को बड़े उससे देखिए, मम्मी मम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप कितने अच्छे हो। हाँ, क्या? हाँ बोलो। मम्मी कोई काम कर दूं, पोछा लगा दूं, ये बात क्या है? आपके पैर दबा दूं, आज भी गड़बड़ है तेरी। ऐसे जब तुम गुरु को मक्खन लगाओगे और गुरु समझ जाएगा दाल में कहीं काढ़ो छे कि दाल ही काढ़ी छे। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ नहीं समझो गुरु को। तो गुरु को महान कहो ही मत, अनुभव भी। सर्वश्रेष्ठ कहो ही मत, अनुभव भी। ओ मैं भगवान हूँ, कोई मेरे में से गुण तो नहीं निकाल रही हैं। जो दोस्त मुझे भगवान बनने में बात रखे उन्हें तो निकाल रही हैं। यह तो उनका परम उपकार है। अभी शिष्य का एक और मोह खड़ा हो गया। मैंने पहले ही कहा था, साधक की कहानी है। तो एक और दोस्त खड़ा हो गया। वे क्या निर्दोष है? वे भी तो छठे गुण स्थान में ही है। कोई रिद्धि सिद्धि तो है नहीं। अंतर के परिणामों को कौन जान सकता है? वे भी अंदर अंदर, अपन ने तो देखा नहीं, वे भी अकेले में। अब जिस शिष्य का एक भयंकर मोह, क्या कहेगा? समझ में आ गया? ये अकेले में कुछ गड़बड़ उनकी भी होती होगी। तो प्रिय दर्शन, बहुत अच्छा उत्तर है इसका। जो हमें निर्दोष देख रहे हैं, हम उनमें दोष देख रहे हैं। क्या कह रहे? बता। वे कह रहे तू निर्दोष परमात्मा छे, तमें निर्दोष गायक छो, अकर्ता छो। वे तो हमें निर्दोष देख रहे और हम उनमें हैं। अरे एक कैसा विचित्र तीर मोह का उदय है। याद है, हम उनके श्री चरणों पर इसीलिए तो आकर्षित हुए थे, क्योंकि उन्होंने हमें निर्दोष गायक भगवान आत्मा कहा था। पर्याय के दोष सहित तो नहीं कहा था। मैंने हमें पर्याय के दोष होने पर भी, पर्याय के दोषों से सहित तो नहीं कहा था। उन्हें रिद्धि सिद्धि होती तो अभी हम उन्हें उससे महान नहीं मानते। रिद्धि सिद्धि से गुरु महान
महान गुरुओं को रिद्धि सिद्धि होती है। क्या बोला हमने? रिद्धि सिद्धि से महान नहीं होते गुरु, महान गुरुओं को रिद्धि सिद्धि होती है। वे महान इसलिए हैं कि हर पर्याय से निरपेक्ष अनुभवते हैं। उन्होंने हमें परिणाम से भिन्न देखकर भगवान बताया है, तो हम भी उन्हें पर्याय से ही निरपेक्ष देखेंगे। क्या करेंगे? उनको पर्याय से। कदाचित गुणस्थान प्रमाण दोष होगा, तभी तो भगवान नहीं बने। इस सत्य में दम ही क्या है? यदि निर्दोष होते तो भगवान नहीं बन जाते। तो यदि उनमें दोष है तो इसका भी कोई अचंभा नहीं है, और वे उसे सजग रहकर मिटा लेंगे। दोष होना, सुनना, दोष होना बुरा नहीं है, दोषों का पक्ष लेना बुरा है। सावधान, जीव में दोष बढ़ते भी नहीं है और बिगड़ते भी नहीं है। फिर से सावधान, जीव में दोष बढ़ते भी नहीं है और बिगड़ते भी। वे दोष मिटाने का निरंतर प्रयत्नशील हैं, मिटाने को निरंतर प्रयत्नशील हैं। कौन? गुरु। हमें मिथ्या संकल्प विकल्प करके अपने दोषों में वृद्धि नहीं करना। गुरु क्या कर रहे हैं? अपने दोष मिटाने में सावधान है। हमें अपने दोष बढ़ाने में प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। गुरु में दोष देखने से अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। तुम गुरु के गुरु बनने का उपाय मत करो, गुरु का गुरु बनने का उपाय करने के स्थान पर योग्य शिष्य बनने का पुरुषार्थ करो। हाँ भाई, कौन सा पुरुषार्थ करना है? अभी कहना सरल है, बहुत मेहनत लगती है। हमारी ये डेढ़ अकल इतनी है, जब भी खड़ी होगी ऐसा नहीं करना था, इनको ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे क्यों खाती है, ऐसे क्यों चलती है, ऐसे तो नहीं डांटना चाहिए। ये बातें घूमती रहती दिमाग में। अभी मिटाना पड़ेगा ये पैराग्राफ, बार बार पढ़ना। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, मेरे बहुत भयंकर दोस्त हैं, उन्हें कहूंगा, उनकी नजर में गिर गया तो गिर गया तो एक सबसे बड़ी समस्या है उनकी नजरों में गिरना। तो प्रियदर्शन ने कहा, तुम गिरोगे नहीं, तुम तो भगवान हो। उन्होंने हमें मोह से बचाने के लिए ही योग्य मार्गदर्शन दिया है, हम उसको अन्यथा ना लें। उनकी नजरों में गिरने की चिंता कभी नहीं होती है। वास्तव में स्वयं की नजरों में गिरकर ही आत्मविश्वास कमजोर होता है। हम अपनी नजरों में ना गिरे इसकी चिंता करो। गुरु से छिपने वाला अपनी नजरों में गिर जाता है। ध्यान रखना, जो अपनी नजरों में गिर जाता है दुनिया में वही आत्महत्या करता है। जो अपनी नजरों में नहीं गिरता वो कभी भी हताश परेशान नहीं होता। दोष आत्मा से बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। क्या बोला? क्या बोला? दोष इतने बड़े हो गए कि हम कमजोर हो गए। दोष हमेशा छोटे होते हैं। ये तो हम अपनी प्रभुता भूल गए, इसलिए बड़े लगने लगे हैं। क्या कह रहे? इसमें बहुत मेहनत करना। दोस्त बड़े बड़े लगने लगे, उन्हें अपन कितने छोटे हो गए। और दोस्त कैसे हैं? गाय के स्मरण माथे से भस्म हो जाए। बताओ, दोस्त बड़े की आत्मा बड़ा? पता नहीं। आत्मा की महिमा इसलिए फिर कह रहे आत्मा की महिमा करो, है ना। हम स्वास्थ्य से मिटा सकते हैं तो कहने में भाई कैसा? छिपाने के फल में त्रियंच गति में कैसे क्यों जाएं? जो गिरा जो दोष है वे तो उनके द्वारा ही नहीं, स्वयं के द्वारा भी निंदा है। अपने दोषों की निंदा दूसरा करेगी, अपन भी करें। अपने दोषों की निंदा तो अपन भी करो। उनके पक्ष में सोचने से अनंतानुबंधी कर्म का बंद हो जाएगा। दोष होना बुरा नहीं है, दोषों को गुण मानना बुरा है। दोषों को सहज कहना बुरा है, स्वच्छंद होना बुरा है। उनके लिए गुरु बुरे बनना बुरा है। लो, दोषों के लिए गुरु से बुरा बन जाना बुरा है। हाँ, मैं तुम अब तो सहज ही हो रही, तो तुम तो मिटाने नहीं चाह रहे, छिपाने के लिए सहज कह रहे हो, इसलिए बुरा है। और दोषों के चक्कर में गुरु से बुरा बनना बुरा है बहुत। गुरु हमारे तारणहारे हैं, तारणहारे हैं। लोक में ऐसे गुरु मिलने दुर्लभ हैं। भगवान बनाने वाले, स्वयं को भगवान बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य को भगवान बताने वाले बहुत दुर्लभ है।
लोक में ऐसे गुरु मिलने दुर्लभतम, और हम कसाय बस भगवान का अनादर कर रहे हैं। आज तक गुरु से विमुख होकर कोई सुखी नहीं हुआ। क्या बोला? सुदर्शन, दूसरे आचार्य भी तो सरल प्रायश्चित देते हैं, कितने स्नेह से देते हैं अपने शिष्यों को। आप अनेक संघों में जाओगे तो ऐसा समस्या आ सकती है कि ये गुरु बहुत अच्छी है। तो उसका उत्तर, हमें दूसरे गुरु से अपने गुरु की तुलना नहीं करना चाहिए। क्या बोला? अपने गुरु की तुलना दूसरे गुरुओं से नहीं करना चाहिए। तुलना चाहे गुणों की हो, दोषों की हो, रूप की हो, क्रिया की हो, औदिक भावों की हो, पुण्य पाप की हो, किसी भी प्रसंग में हो, ब्रह्मचर्य हो, पुण्य हो, प्रतिष्ठा हो, इसकी कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुलना करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, पुण्य नष्ट होता है, प्रतिष्ठा नष्ट होती है, यश नाश होता है। ये तो अकेले में बैठ के खूब सो जाओ। तुलना करने से अपना पुण्य, अपना ब्रह्मचर्य, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाता है। लाड़ प्यार आत्मशुद्धि को जन्म दे एवं रक्षा करे, वही लाड़ प्यार है। क्या बोल दिया? लाड़ प्यार नाम सुनो, लाड़ प्यार आत्मशुद्धि को जन्म दे और आत्मशुद्धि की रक्षा करे, इसका नाम लाड़ प्यार है। दोषों को बढ़ाता रहे, दोषों की रक्षा करे, इसका नाम लाड़ प्यार है। हाँ भैया, माता पिता को अपने बच्चों से लाड़ लड़ाना कि नहीं? बोलो, लड़ाना। क्यों लाड़ लड़ाना? हाँ, उनकी आत्मशुद्धि को जन्म देने के लिए और रक्षा करने के लिए। फिर अंत में गुस्सा आ गया उसको, सुदर्शन को, मैं गुरु के अधीन नहीं रह सकता। उन्माद में बोल पड़ा। तो प्रियदर्शन ने समझाया, गुरु के अधीन नहीं रह सकते या कसाई के? जीव दो में से किसी एक के अधीन रहेगा। हाँ, जीव किसी ना किसी के अधीन रहेगा। कौन कौन? आप सोच लो। तुम कह रहे मैं गुरु के अधीन नहीं रह सकता, इसका मतलब बहुत बढ़िया। जब तुम कह रहे मैं मोक्ष नहीं जा सकता, बहुत कठिन पुरुषार्थ है, तो निगोज जाना ही जी। दो रास्ते हैं, या तो ऊपर चढ़ने की मेहनत करो। पहाड़ पे चढ़ना बहुत सरल है, नहीं कठिन है थोड़ा। पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन है, उतरना बहुत सरल है, फिसल जाओ। कितना सरल है भाई। पहाड़ पे चढ़ने में तो पसीना आता है। भगवान कहाँ पार्श्वनाथ, कहाँ विराजी। तो वहां टोंक देखी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बढ़िया माने पर्वत। तो वहां से उतरना बहुत सरल है, फिसल जाओ बस, अपने आप पहुंच जाएंगे नीचे। अपने आप लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, अपने तो होश ही नहीं होगा। प्रभु अनंत काल निगोज जाना सरल लगता है तेरे को, मोह के कारण। गुरु या कसाय, दोनों में किसी एक के अधीन तो रहना होगा। गुरु के अधीन रहना अच्छा लगता है नहीं लगता? अच्छा लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे तो अपने अधीन रहना अच्छा। अपने अधीन रहो तो गुरु कोई अधीनता करने वाले, गुरु डांटने वाले नहीं है, टोकने वाले नहीं है, प्रायश्चित कराने वाले नहीं है, कुछ नहीं कराएंगे। तू तो अपने में रहे बस। तो एनी हाउ ये ध्रुव भगवान को पकड़ो और मस्त रहना सीख जाओ बस। ठीक? मोह के अधीन जीव अनंत परवस्था को प्राप्त होता है और गुरु के अधीन रहने वाला जीव अनंत स्वतंत्रता को प्राप्त होता है। अनंत परवस्था मोह के बस, और गुरु की परवश रहने पर अनंत स्वतंत्रता। इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हो, अतः समझ में नहीं आ रहा है। दोष बिना आत्मा स्वतंत्र होता है या दोष सहित? बोलो भाई, करो इसका प्रवचन। दोष सहित आत्मा स्वतंत्र होता है या दोष रहित? वो विचार करो।
यदि आपको लगता है दोष रहित स्वतंत्र होता तो गुरु बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। आगे चलो। तो सुदर्शन बोला दोष बिना, परंतु मैं उपाय कर तो रहा हूं, अभी तो कसाय बढ़ रही है। गुरु के पास रहकर घुटने से अच्छा है गुरु से दूर ही चला जाऊं। टोकते ही नहीं कुछ, भगवान कितने प्यारे लगते हैं ना। क्या बोलते हैं गुजराती में, वाला कितना बढ़िया लगते हैं भगवान ने। अब गुरु जरा परेशान करते, क्या करें। ये रोज की आफत है ना। तो अकेले इन कसायों से कैसे लड़ोगे? श्री गुरु पूर्ण वीतराग नहीं है इसलिए अच्छे नहीं लगते। समझने की कोशिश करो, वे हमारे दुर्गुणों से द्वेष करते हैं और निर्मल दशा से राग करते हैं। भगवान पूर्ण वीतरागी होते हैं अतः अच्छे लगते हैं। गुरु अपने में रहते हैं, वे कोई उपसर्ग करता तो नहीं है। जब उपसर्ग करता के सामने हम स्वरूप में रह सकते हैं तो गुरु के सामने क्यों नहीं रहते? जब लोग निंदा करेगी तब तो तुम शुद्धोपयोग में रहने की सोच रहे हो, और गुरु हमारे दोष बता रहे तब शुद्धोपयोग में रहने की नहीं सोच रहे जी। क्या माने कोई उपसर्ग पैसे आ जाए तो अपने में रहना ही पड़ेगा ना, शुद्ध उपयोग करेंगे साधु में। तो गुरु के सामने क्यों नहीं रह सकती? उत्तर जोरदार। सोचो, हमने दीक्षा दिवस पर उन्हें गुरु क्यों बनाया था? उस दिन तुमने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर कहा था, मेरे में एक भी दोष नहीं रहने देना, ये देह आपको समर्पित है और आत्मा का आनंद मैं करूंगा, ये तुमने कहा था और भूल गई? गुरु तो ऐसा चाहिए आधीन रखे ना कोई, और शिष्य भी ऐसा चाहिए सदा आधीन ही होए। सुदर्शन, कुछ सोचते हुए फिर क्या करूं? संसार के दुख अब तो नहीं सहे जाते। अब यहां से चेंज आ गया। इतने डिटेल सोचो बेटे, फिर से बार बार पढ़ के सोचो इसको, नहीं तो क्या है, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। प्रिय दर्शन, मेरे छोटे से छोटे दोषों को टोका जावे ऐसा अभिप्राय रखो, जे करो। तो टोका जाना महापुण्योदय समझो तो ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा, अन्यथा कितने ही कोटि कोटि साधक संसार सागर में समा गए। टोका जाना मोह को बड़ा कष्टप्रद लगता है, जीव को नहीं, ज्ञानी जीव को नहीं, परंतु मात्र मोही अज्ञानी मानी को, अर्थात अपने को आत्मा नहीं देखने वाले को मानादि नहीं छूटेगा, उन्हें बुरा लगता है। मानी जीव कभी क्षोभ में अटकता है, कभी क्रिया, कभी धन, कभी मान, कभी यश, पुण्य की प्रभुता या दीनता, ये सब ब्रह्मचर्य का भक्षण कर लेंगे। जिन्हें टुकना ना हो, या तो वे निर्दोष गायक में मग्न रहें या केवल प्राप्त कर लें, और नहीं तो विवाह करके घर में रहें, एकाकी ना रहें। ये हमें ब्रह्मचारियों के लिए लिखा है ना। ध्यान रहे, जो गुणियों के द्वारा नहीं टोके जाते उन्हें हर कोई टोकने लगता है। टोकनहार पुण्य के उदय से मिलते हैं। सदा याद रखो, टोकने वाला न मिलने से प्यारा मासूम बालक चोर डाकू बनकर फांसी पे चढ़ गया था।
आत्मकल्याण का प्रयोजन हो जरूर बोलो, परोपकार हो तो जरूर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने प्रयोजन बता दिया। अब दिन भर चेक करना कि हम इन तीनों में के अलावा कितना बोलते हैं। चेकआउट क्या करना? चेकआउट स्वयं पर का उपकार और देह का प्रयोजन। गोचरी वगैरह है, आदि है, बीमारी है, सुख दुख है, कोई बाधा नहीं है। साधु भी अपनी सेवा करते कराते हैं, समाधि में लिखा है, अपनी कराते कराते हैं, तो वो देह के लिए प्रयोजन पड़ता है। लेकिन कोई आपको मिल जाए अपने नगर गांव का, तो फिर उससे 10 मिनट तक से पूछा वो कैसे, वो सेठ वो कैसा है, हमारे परिजन वो देते हैं वहां पे, हाँ तो यदि हाँ कहाँ से आया कोई मतलब नहीं कहाँ से आया, हमसे पूछो निगोज से आया मेरे को इतना कंटाला लगता है, यहाँ रहते हैं ना 24 घंटे कोई कोई आएगा, तो 2-4 बने बनाए प्रश्न है उसके, मैं बोल बोल के उत्तर थक जाता हूँ, तो चुप रह जाओ। एक कब आए, कब जाओगे, तबीयत कैसी? ये 3 प्रश्न एकदम रटे रटाए हैं सब लोगों के, मैं इनका जवाब ही नहीं देता। अगली बार तो जब मैं बन जाएगा ना मेरा साधक स्थान, तो वहां लिखवा दूंगा तबीयत ऐसे, कहाँ से आए, निगोज से, कहाँ जा रहे हैं, मोक्ष। जो भी कोई पूछेगा मान जाओ अरे खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, अच्छा खासा दिख रहा हूँ, फिर भी पूछे तबीयत कैसी है, तो क्या मुझे कैंसर है जो पूछ रहे तबीयत कैसी है? मैंने 3 बातों में समय खराब नहीं करना, इसलिए आपको ही बताया। कौन कौन सी बात बोली? प्रयोजन पूर्ता में 2-3, आत्मकल्याण, दूसरा देह और दूसरा पर। इसके अलावा कहाँ से आए, क्यों करते हो, नहीं करते हो, व्यापार ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोई आ भी जाए ना अपने गांव का, तो ये भी नहीं पूछेंगे हमारी माता गुजरी गई कि है, हमारा भैया जीवित है कि नहीं है। हाँ बोलो। हाँ अनर्थदंड है, साधना की हत्या है। 3 के अलावा बोलना साधना की हत्या है, इसलिए मैंने आप सबको भी बोला। हाँ बहुत पढ़ना बेटे, हमारी पढ़ाई तो यही है, शब्द ज्ञान नहीं करा रहा हूं मैं, तो भाव ज्ञान कराना है मुझे। जिस शब्द में से साधना नहीं निकले वो अनर्थकारी है। क्या बोल गई? जिस शब्द में से साधना ना निकले वो अनर्थकारी है। हमें 11 9 पूर्व नहीं पढ़ना, मुझे तो आत्मा पढ़ना है और साधना करनी है। क्या क्या करना है? आत्मा पढ़नी है और साधना करनी है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ता हूँ, जब प्रयोजन ही नहीं है तो क्यों पढ़ना। लोग मेरे से पूछते 7 नरक का वर्णन सुनना है, मुझे नहीं सुनना। जिसे जाना है वो सन, मुझे जाना ही नहीं। जिधर जाना नहीं उधर के रास्ता क्यों पूछना? नरक का वर्णन पढ़ना कि नहीं, तो लोग पढ़ना 3 से क्या के लिए पढ़ना पड़ता है? क्यों पढ़ना पड़ता है? पृथ्वी का नक्शा है, अमेरिका का पूछते हो, जाने नहीं तो क्या लेना देना। इसलिए मैं 7 नरक नहीं पढ़ता, स्वर्ग भी नहीं पढ़ता है, जाना ही नहीं। तो क्या आप सीधे मोक्ष जाओगे? अरे ना जाए मोक्ष, लेकिन जाना नहीं ना, मतलब कहीं भी जाना होगा चले